एक दिन मैंने अपने पति को बताया कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर आपके घर में तो मीठा बनता ही नहीं है। मैंने यह बात की ही थी कि अगले दिन जब रात के वक्त मैं थकी हारी कमरे में आई, तो मेरे पति ने मेरे सामने एक डिब्बा रखा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारे लिए लड्डू लाया हूँ। अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। आज से पहले तो कभी भी मेरे लिए कुछ नहीं लाए थे। यह अचानक से लड्डू क्यों लाए हैं? मैं हैरान परेशान थी कि वह जाने इतना कैसे बदल गए, वह भी अपनी माँ और बहन से छुपाकर, जिनकी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता, और मेरे पति उनकी मर्जी के बिना सांस भी नहीं लेते थे। वह कैसे मेरे लिए उनसे छुपाकर मिठाई ले आए हैं? मुझे कुछ बात हजम ना हुई, पर मिठाई खाने के बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब मैं गहरी नींद में चली गई। सुबह सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर चकराने लगा। मेरी अजीब सी हालत हो गई। मुझे यह लगने लगा कि जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी। पर मैं उठी और फ्रेश हुई। जैसे ही मैं किचन में आई, मेरी सास ने मुझे घूरती हुई निगाहों से देखा, जैसे न जाने मैं क्या करके आई हूँ, इतनी देर से क्यों उठ कर आई हूँ। मेरी सास ने आज पहली बार मुझसे ऐसा सवाल किया, मैं देर से क्यों उठी। मुझे लगा उन्हें मिठाई वाली बात पता चल गई, पर जैसे ही वह मुझे बातें सुनाने लगी, मुझे कुछ और ही एहसास हुआ। मैंने अपने पति वरुण के बारे में पूछा कि वह चले गए हैं, तो मेरी सास ने कहा, क्या तुम्हारे इंतजार में बैठा रहता कि मेरी पत्नी नहीं उठी तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी सास की बातें सुनकर नाश्ता बनाने लग गई। मेरी सास मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी, जैसे मुझ में उन्हें आज कुछ और ही नजर आ रहा हो। एक बार तो वह मेरी हालत देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे अभी भी अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि वरुण मुझसे नाराज हो गए होंगे। सास बोली, किधर जा रही है? तुझे खाने में क्या अच्छा लगता है? पहली दफा वह मुझसे अजीब सवाल कर रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा। वह बिना वजह तो यह सब नहीं पूछ सकती। उनकी बातों का जवाब देकर शाम को जब मैं कमरे में आई तो वरुण ने मुझे कल की तरह मिठाई दी। मैं खुश हो गई कि वह मुझसे नाराज तो नहीं है। मैं मजे से मिठाई खाने लगी और वह मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। मैं यह सोचने लगी कि यह ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे उनकी निगाह से चुभन हुई। पहले उन्होंने कभी भी मुझे ऐसे नहीं देखा था। वह बदलने लगे थे और हर शाम को यह बदलाव मुझे हैरान करने लगा। न जाने वह मुझसे क्या चाहते थे। मेरी नींद से आंखें बंद होने लगी। अपनी बंद होती हुई आंखों से मैंने यह देखा कि वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट में न जाने क्या था। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी आंखें खोलूं, पर मैं सो गई गहरी नींद में। अगले दिन दोपहर को ही मेरी आंख खुली तो मुझे तबीयत बहुत अजीब ही महसूस हुई। मैंने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन मुझे घबराहट होने लगी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने अपनी ननद को काफी बार आवाज दी, पर शायद उस तक मेरी आवाज ही ना गई। खुद को संभालती हुई जैसे ही मैं नीचे आई, सामने ही मेरी ननद और सास बैठी हुई थी और उन तक आसानी से मेरी आवाज आ सकती थी। न जाने वह मेरे बारे में क्या बातें कर रही थी। मुझे देखते ही खामोश हो गई। क्या हुआ? अब क्या बातें कर रही हैं? मेरे पूछने पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी सास का रंग फीका हो गया था। उन्हें लगा कि जैसे मैंने उनकी बातें सुन ली हों। मुझे यकीन हो गया था कि बात मेरे बारे में ही हो रही थी। आखिर यह मेरे साथ क्या कर रही थी? माँ बेटी दोनों पर मुझे शक होने लगा। मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मैं वहां से किचन में गई। मेरी सास और ननद उठकर कमरे में चली गई। मुझे अपने पति पर भी इस वक्त गुस्सा आने लगा। मैंने सारा दिन कोई काम नहीं किया, बस अपने कमरे में पड़ी रही। मैं नहीं जानती थी कि मैं दिन ब दिन क्यों बदलती जा रही हूँ, पर मुझे यह शक होने लगा कि यह जो कुछ भी हो रहा है, इन सब के पीछे मेरी ननद और सास का ही हाथ है। आखिर वे चाहती क्या है? रोज का यही रूटीन बन गया था। मेरे पति मेरे लिए इतनी महंगी मिठाई लाते कि मुझे इसकी अजीब सी आदत हो गई। सारा दिन मुझे रात का इंतजार रहता और मुझे सुकून सा मिलता जब मैं वह खाती, पर सुबह के वक्त ही मेरी आंख खुलती। जब से मैंने मिठाई खानी शुरू की थी, मैंने कभी भी रात के वक्त भूलकर आंख नहीं खोली थी, और अब मुझे यह बात परेशान करने लगी। मैं रात को लॉन्च में बैठी हुई थी और वरुण आ गए। आते ही अपनी माँ के कमरे में चले गए। मुझे देखा भी नहीं। शायद वरुण को यही लगा था कि मैं अपने कमरे में हूँ, और जब वह अपनी माँ के कमरे में गए तो थोड़ी देर बाद ही मेरी ननद भी चली गई। न जाने कौन सी मीटिंग शुरू हो गई थी।
थोड़ी ही देर बाद मुझे अपने पति के चिल्लाने की आवाज आई। न जाने वह अपनी माँ से क्या बोल रहे थे। दरवाजा बंद होने की वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर मैंने पहली बार उन्हें अपनी माँ और बहन पर चिल्लाते हुए सुना था। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वरुण भी कमरे में आए। उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे वह अभी ही ऑफिस से आए हों। हमेशा की तरह आप आज भी ऑफिस से लेट आए हैं? मैंने जानबूझकर सवाल पूछा था। काम ज्यादा था, मैंने खाना वहीं खा लिया। उन्होंने बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया। मैंने मिठाई थोड़ी खाई और बाकी रख दी। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। अचानक मुझे नींद में चुभन महसूस हुई, जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। पहली दफा मुझे आज नींद में कुछ महसूस हुआ था। मैंने जबरदस्ती आंखें खोली और लाइट ऑन करके देखा, पर वहां तो कुछ भी नहीं था। वरुण सो रहे थे। मैं लाइट ऑफ करने लगी, पर मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे वरुण सो नहीं रहे, बल्कि जबरदस्ती आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। मैंने उन्हें आवाज दी, पर वह टस से मस ना हुए और मैं अपनी गलतफहमी समझ के लाइट ऑफ करके लेट गई और फौरन ही सो गई। मुझे नींद में ऐसे ही महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पास ही बातों में लगा हुआ है, लेकिन मुझ में आंख खोलने की हिम्मत ना हुई, ना मुझे बातें समझ में आई। पर इतना जरूर सुनाई दे रहा था कि कोई बोल रहा है और बातें हो रही हैं। सुबह मेरी आंखें जल्दी खुल गई और वरुण किसी से फोन पर बातें कर रहे थे। मुझे जागता हुआ देखकर उन्होंने जल्दी से कॉल कट कर दी। मैंने उनसे रात के बारे में पूछा कि रात को आप किसी से बातों में लगे हुए थे? हमारे कमरे में कोई और भी था क्या? मेरे पूछने पर वह परेशान हो गए। मैं बोली, नहीं नहीं, आप परेशान ना हो। अक्सर सपने में ऐसे ही लगता है। जो सपने देख रहे हैं वह सच है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वह भी कहने लगे, हाँ ऐसा ही है, लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। सारा दिन मेरी सास मुझे घूरती रहती, मुझे बड़ा अजीब लगता। मेरी सास का रवैया देखकर मैं हैरान थी कि वह मेरी वही सास है जिसने कितनी मिन्नतें करके मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगा था। कैसे जब वह मुझे घर से ब्याह कर लाई थी, मेरे पैर जमीन पर ही नहीं टिकने देती। जब भी कहीं से मेरा रिश्ता आता, मेरे माँ बाप मना कर देते। मुझे कभी इस बात की समझ नहीं आई। फिर एक दिन मेरी सास अपने इकलौते बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने आई। यह पहली बार था जिन्होंने इतनी मिन्नतें करके मेरा रिश्ता मांगा था। माँ बाप ने भी दे दिया। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी सास ने इस रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया, और पता नहीं क्यों मेरे माँ बाप मेरी शादी नहीं होने देते थे। कुछ दिन बाद मेरी सास फिर से आ गई और कहने लगी, मुझे आपकी बेटी को ही बहू बनाना है। वह कहती थी कि हम सब कुछ कर लेंगे, आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। मुझे आज तक अपनी सास की वह बातें याद है, पर यह नहीं समझ आया कि उन्होंने यह बातें क्यों की थी। लेकिन शादी के शुरू के दिनों में मेरी सास बहुत ही अच्छी थी, अब अचानक कैसे बदल गई, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है? पर मैं अपने पति पर शक नहीं करना चाहती थी। वह तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। कभी कभी उनकी मोहब्बत के सामने मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। वह मेरा इतना ख्याल करते हैं, मेरे लिए अपनी माँ से झगड़ा भी कर लेते हैं, और मैं उन्हीं पर शक कर रही हूँ। मैं दोपहर के वक्त लॉन्च में बैठी हुई थी। अचानक से मेरी सास मेरे पास आई और गुस्से से बोली, बहुत तेज हो तुम, मेरे बेटे को उंगली पर नचाना चाहती हो। यह बोलकर वह चली गई। फिर मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मेरे पीछे पीछे वरुण भी आ गए। मैं बिल्कुल खामोश थी। मैं कुछ जानती ही नहीं थी, इसी वजह से कुछ बोल भी ना सकी, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था और मुझे अपनी सास की कोई बात समझ ही नहीं आई। मेरे पति मुझसे कह रहे थे कि लगता है तुम्हें मीठा पसंद नहीं रहा, पहले तो बड़े चाव से खाती थी मिठाई। मैंने उनकी बातें सुनी और मुस्कुराने लगी। मैं तो अभी भी खाती हूँ, यह कहकर मैंने आज जी भर के मिठाई खाई थी। थोड़ी देर बाद ऐसे लगा कि किसी लड़की की आवाज आ रही है मेरे कमरे से, मगर मैं आंखें नहीं खोल पा रही थी। मुझे इतनी सुकून की नींद आ रही थी कि मैं दुनिया जहां से बेगाना होकर उस वक्त सोने के लिए बेताब थी। मुझे सुकून सा मिला और उस वक्त मुझे कोई परवाह नहीं थी कि मेरे कमरे में कोई लड़की आई है या लड़का। बस मुझे सोने की लगन थी और मैं सुकून की नींद सो गई, यह सोचे बिना कि वह लड़की मेरे कमरे में क्या करने आई थी, वह भी इतनी रात के वक्त। यहाँ तक कि मेरे पति भी कमरे में मौजूद थे। सुबह उठकर मैं यह सोचने लगी कि आखिर वह लड़की कौन थी और क्यों मेरे कमरे में आई थी।
सारा दिन मेरा इसी परेशानी में गुजर गया। मैंने फैसला कर लिया कि मैं आज से मिठाई नहीं खाऊंगी। सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। तभी से मुझे परेशानी हो रही है। मैंने सोचा नहीं खाऊं, पर मैं ना कह सकी। जितने प्यार से वह मुझे दे रहे थे, वह मुझे पकड़ाकर बाहर चले गए। मैंने मिठाई बेड के नीचे डाल दी। थोड़ी देर बाद आए तो मैं तकिए पर सिर रखकर सोने का ड्रामा करने लगी। पहले वरुण न जाने किससे बात कर रहे थे। मुझे कुछ शक हुआ कि कोई कमरे में दाखिल हुआ है। मैंने हल्की सी आंखें खोलकर देखा। वरुण ने उसे जो बात की वह सुनकर मुझे यूं लगा कि किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया हो। मेरे माथे पर पसीना आने लगा। सोते हुए भी मुझे एक पल के लिए वरुण से नफरत हुई। वह शख्स कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अचानक वह दूसरा शख्स मेरे पास आया। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई, और जैसे ही मुझे उसने इंजेक्शन लगवाया, मुझे यूं लगा कि किसी ने मेरी जान निकाली हो। न जाने वह क्या था। मेरा दिल किया कि मैं फौरन से चिल्लाऊं। मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मुझे समझ में आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं बर्दाश्त किए लेटी रही। न जाने वरुण मुझसे क्या चाहता था। आज मेरी हालत पहले से ज्यादा बुरी हो चुकी थी, और मुझे यकीन हो गया था कि वरुण मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वरुण ही नहीं बल्कि उसकी माँ भी छुपा रही है। यह सब न जाने मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। मुझे कौन से कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। नफरत सी होने लगी थी मुझे अपने पति से। मेरा दिल करने लगा कि मैं अभी सब कुछ छोड़कर अभी के अभी अपने घर चली जाऊं। पर उस वक्त मैं बहुत तकलीफ में थी। पूरा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। शाम के वक्त जब वरुण घर आए तो मैंने उनसे कोई बात भी ना की। उनका रवैया भी आज मेरे साथ अजीब सा था। उन्होंने भी मुझसे कोई बात ना की। अचानक मेरी नजर वरुण की बाजू पर गई, जहां पर पट्टी बंधी हुई थी। आज वह मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे। मैंने कोशिश की कि पूछूं कि हाथ पर क्या लगा हुआ है, मिठाई क्यों नहीं लाए, पर मुझे कल की रात याद आ गई। मेरा दिल किया कि पूछूं कि वह मुझसे क्या चाहते हैं। 2 बार कोशिश भी की, लेकिन फिर खामोश हो गई कि अगर मैं गलत हुई तो फिर कल रात को जो मैंने देखा वह सब कुछ भी सोचने लगी। अचानक वरुण क्यों बदल गए? कुछ तो उसके दिमाग में भी चल रहा था जो वह मुझे नहीं बता रहे थे। अगर कल रात मैं सब कुछ ना देखती तो न जाने मेरे साथ ये क्या कर देते। इसके बाद काफी देर तक हमारे बीच कोई बात नहीं हुई, पर मैं तब से कमजोर होने लगी। मेरी तबीयत हर वक्त खराब होने लगी। मुझे यूं लगता कि जैसे मेरा सर अभी फट जाएगा। मैं सारा दिन पूरी रात बेचैन रहती। मेरा दिल भी घबरा रहा था, और वरुण रात को देर से घर आते और अपनी माँ के कमरे में चले जाते। जिस दिन वरुण कमरे में ना आते मेरी तबीयत खराब होने लगती। आज भी वह काफी रात को कमरे में आए। मैंने वरुण से पूछा कि वरुण क्या चाहते हैं आप? मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं आपसे बात करूं तो जवाब नहीं देते। कभी हाल पूछा है मेरा कि सारा दिन मेरी तबीयत कितनी खराब रहती है? मैंने आज गुस्से में तंग आकर कह दिया, और वह मुझे अजीब सी नजरों से घूरने लगी। मैं देखती रही। वे बिना कुछ जवाब दिए वहां से चले गए। अगले दिन मैं अपनी ननद के साथ शॉपिंग करने गई। उसने कहा कि लंच करके ही जाते हैं। वहां पर एक रेस्टोरेंट चली गई, और मेरी नजर सामने वाली टेबल पर गई। मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। मैं वहां से फौरन निकल आई। मेरा दिल किया कि मैं वरुण को गोली मार दूं। तो यह थी उसकी सच्चाई। अगर मैं नहीं तो कोई और सही। मतलब उस रात वही लड़की कमरे में आई थी। मुझे यकीन हो गया। घर आते ही मैं कमरे में चली गई। मैंने सारे कमरे का सत्यानाश कर दिया। मेरे आंसू भी गिर रहे थे। वरुण मुझे धोखा दे रहे थे। वह मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। रात को वरुण आए। आज उसका मूड पहले की तरह ही था। वह मेरे लिए मिठाई भी लाए थे, पर कमरे में दाखिल होते ही झिझक गए और मुझे देखकर पूछने लगे, यह क्या है? मैंने गुस्से से उनसे पूछना शुरू किया, कौन था वह शख्स जो रात को मेरे कमरे में आया, और कौन थी वह लड़की जिसे आप बुलाते हैं? मुझे नींद की दवाई खिलाकर बताएं, और वह भी होटल में आपके साथ कौन लड़की थी उसके बारे में भी बताएं। और अपनी माँ के कमरे में जाकर मुझ पर जादू करते हैं? मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा तो वरुण भी बोल पड़े, तुम अपने बारे में यह जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप क्यों तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे? वह सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम एक बीमार लड़की हो, और वह कहते थे कि तुम्हें जल्द ही पागल हो जाना है। जो भी तुमसे शादी करेगा वह तुम्हें तलाक दे देगा। मेरी माँ भी तुम्हारा रिश्ता नहीं लेना चाहती थी।
पर मेरी जिद पर तुम्हें मेरी माँ ने इस घर की बहू बनाया। और रही बात तुम्हें नींद की गोलियां देने की, तो एक रात थोड़ी सी मिठाई तुमने खाई थी। अपना हाल देखा था, मर जाती तुम अगर नींद की दवाई ना खाई होती तो। नींद वाली दवाई खिलाकर इलाज करवा रहा था तुम्हारा, और वह लड़की तुम्हारा इलाज करने के लिए आई थी। और उस रात वह डॉक्टर था मेरे साथ जिसने तुम्हें इंजेक्शन लगवाया था। मानता हूँ कि रात के वक्त वह लड़की आई थी, और वही लड़की उस दिन मेरे साथ होटल में भी थी। एक उम्मीद दिला रही थी कि तुम्हारी बीबी को कुछ नहीं होगा। और यही रोजाना मेरा अपनी माँ से झगड़ा होता है। वह कहती है कि तलाक दे दो, इस बीमार बीबी को क्यों रखा हुआ है। पहले तो उन्हें हमदर्दी भी थी तुमसे, अब वह तुमसे नफरत करती है, क्योंकि मेरा हाल सिर्फ वही देखती है। इसी वजह से तुम्हारे घर वाले कहते थे कि जिससे शादी होगी तुम्हारी वह छोड़ ही देगा। इसी वजह से मेरी माँ ने तुम्हारे बाप से कहा था कि हम ख्याल रखेंगे तुम्हारा। और यह जादू वाली बात किसने तुम्हारे दिमाग में डाल दी है? ऐसा कुछ नहीं है, फिक्र मत करो। मेरी माँ भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगी। वरुण ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। वरुण की बातें सुनते ही मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि कब मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरा दिल किया कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं इस इंसान को गलत समझ रही थी, और मेरे लिए वह अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा था। मुझे कैंसर था, और उसके बावजूद वह मुझे अपने साथ रखकर बिना मुझे बताए कि मैं परेशान नहीं हूँ मेरा इलाज करवा रहा था। और मैं उसे कितना गलत समझ रही थी। मैंने उसे रोते हुए वादा किया कि आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। वह भी मुस्कुरा दिया। जानता हूँ कि अब तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, और तुम जल्दी ठीक भी हो जाओगी, वरुण ने मुझे दिलासा दी।